बस एक बात याद रखो प्रिया, अगर आज के बाद प्रेम को एक छोटी सी खरोच भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टेंडर की कोटेशन देखने के बाद ये तय किया जाता है कि ये टेंडर मिस्टर शुभ शागल को दिया जाए। पापा, एक बात बोलूं? कहो बेटी। पापा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ। क्या कहना चाह रही हो बेटे तुम? हम कुछ समझे नहीं। मामा, मैं पापा के साथ कंपनी ज्वाइन करना चाह रही हूँ। लेकिन बेटी वो... नहीं पापा, प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं ज्वाइन कर लूंगी तो आपके लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। प्रिया ठीक कह रही है। अगर वो आपके काम में आपका हाथ बटाएगी तो इसमें बुरा ही क्या है? क्या सोच रहे हैं आप? हमारी प्रिया बहुत होशियार लड़की है। आपको याद है ना, प्रिया ने फैक्ट्री में स्ट्राइक होने से कैसे रुकवाया था? हाँ सुधा, प्रिया को एक मौका मिलना चाहिए। थैंक यू पापा। अच्छा बेटी, आओ सुधा। गुड नाइट बेटा। अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती सासू माँ, तो भी मुझे कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। अब तो बस आप दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो जाइए जहां मैं आप दोनों को भेजने वाली हूं। क्यों प्रेम? क्या करूं, मजबूरी है। क्या है कि सोनिया और आदित्य मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और मैं नहीं चाहती हूं कि ये बात मम्मी पापा को पता चले, इसलिए इससे पहले कि गड़बड़ हो, मुझे अपना काम खत्म करना है। क्या देख रहे हो प्रेम? मेरे बदले हुए रूप को देख रहे हो? प्रेम, वैसे तो तुम जानते ही होगे कि मैंने ये रूप क्यों बदला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। आज से मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस ज्वाइन करने जा रही हूँ। हाँ, आज से मैं कंपनी में अपने ससुर जी की हेल्प करने जा रही हूँ।
मैं जानती हूँ ये सब कुछ जानकर और देखकर तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस घर के बाद मेरा पहला निशाना तुम्हारे पापा का बिजनेस है और मैं वही कर रही हूँ। इस घर को बर्बाद करने के लिए जो लड़ाई मैंने शुरू की है ना, उसकी जीत की तरफ ये मेरा पहला कदम है। तुम्हारे बाबा और उनके दोस्तों ने अपने दिमाग को हथियार बनाकर मेरे भोले भाले बाबा को फंसाया। तुम देखना, तुम देखना इसी दिमाग का इस्तेमाल करके मैं उन्हें कैसे खोखला करती थी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तक उन्हें पता चलेगा गेम ओवर हो चुका होगा प्रेम। एनीवेज, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। ऐसा ना हो कि जोर देने से वो तुम्हारे शरीर की तरह से बेकार हो जाए। तुम बस चुपचाप से बिस्तर पे बैठ के तमाशा देखो। ओके? प्रेम, आज मैं पहली बार ऑफिस जा रही हूँ। मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? एनीवेज, बाय। बेस्ट ऑफ लक प्रिया, लेकिन उसके लिए नहीं जो तुम कर रही हो या करने जा रही हो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले और तुम उस रास्ते से लौट कर आ जाओ जहां सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। पापा, अरे बेटा अरे खुश रहो, खुश रहो। भगवान तुम्हें सारी कामयाबी दे। चले बेटा? जी। अरे अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? दही तो खा के जाओ। ये अच्छा शगुन होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले दही खाना चाहिए। खुश रहो। ऊपर वाला तुम्हें हर काम में कामयाबी दे। चलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बुआ जी। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना। आपने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना होगा। आई लाइक इट। कहीं तुम कुलजीत के बेटे तो नहीं? आपने बिल्कुल सही पहचाना मौसी जी। थैंक गॉड मैं बिल्कुल सही जगह आ गया। ये जगह ढूंढने में मुझे इतनी तकलीफ हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। सुधा, मैंने अभी इसे पहचाना नहीं। मेरी कजिन है ना कुलजीत, उसका बेटा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जैकी हैं, उनके बेटे? जी अंकल, मैं जैकी हूँ। आई कार्ड भी है मेरे पास। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये प्रिया है, मेरी छोटी बहू। हेलो। आई लाइक इट। प्योर इंडियन वाइफ। चलो बेटा आओ। जी। चले बेटा? ये आदि का फोन बंद क्यों है? आया भी नहीं अभी तक। शायद उसी का होगा। हेलो, हाँ बोलो। क्या?
प्रिया ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैं बता दूंगी। थैंक यू। प्रिया ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ये अच्छा नहीं हुआ। अब प्रिया सुनील अंकल के बिजनेस को बर्बाद कर देगी। क्या करूं मैं? और ये आदि भी तो नहीं आया अभी तक। प्रिया, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या करूं? सोनिया, आदि, तुम कहाँ थे? क्या बात है सोनिया? तुम परेशान क्यों लग रही हो? आदि, प्रिया ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? क्या ये इतनी सी बात है? आदि, तुम सब जानते हो ना? जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। नहीं आदि, प्रिया के इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो कुछ भी कर सकती है। आदि, प्रिया एक जहरीली नागिन की तरह है। रिलैक्स सोनिया, मुझे पता है उस नागिन में कितना जहर भरा है। इससे पहले कि वो उन लोगों पर अपना जहर उगले, मैं उसका सारा जहर निचोड़ दूंगा। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा है ना? अच्छा आदि, सिंह अंकल कैसे हैं? सोनिया, वो दरअसल आदि, 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 क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सिंह अंकल कैसे हैं? सोनिया, सिंह अंकल की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आदि, सिंह अंकल से एक अजीब सा लगाव हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें पाकर मुझे मेरी आंखों से नफरत हो जाएगी। सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जबकि तुम्हें तो उन आंखों से और ज्यादा प्यार करना है। ये तो सिंह अंकल का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है तुम्हारे लिए। थैंक्स आदि। किस बात के लिए? तुम्हारी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती है। तुम्हारे पास तो हर दर्द, हर तकलीफ की दवा है। क्या हुआ? ताला है यहाँ तो। अरे सीताराम, तो तुम्हें क्या लगता है इस ताले की चाबी मेरी जेब में है? अरे बेवकूफ, कहीं से पत्थर उठाओ और इस ताले को तोड़ दो। साहब, लगता है बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तुम ठीक कह रहे हो सीताराम।
पहली बात तो ये है कि मैं यहां खुद नहीं आया हूं, मिस्टर इंदर के कहने पर आया हूं। और वो भी उनके बहुत हाथ पांव जोड़ने पर। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊं इन लोगों को। शुभ ने ऐसा कौन सा जादू इन पर कर दिया है? दोनों भाई आंख बंद कर उस पर भरोसा कर रहे हैं। अमर, क्या बात है? क्या बड़बड़ा रहे थे तुम? किससे बात कर रहे थे? दीवारों से बातें कर रहा हूं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम लोग आंख बंद करके शुभ पर भरोसा कर रहे हो। तुम लोग को समझा समझा कर मैं थक गया हूं कि उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग मानते नहीं हो। अमर, हम भी तो तुम्हें समझाते रहते हैं कि शुभ पर शक करने की कोई ठोस वजह नहीं है। देखो, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। शुभ सुनील सहगल का बेटा जरूर है, लेकिन अब उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। ये जो इंदर कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। शुभ को इस्तेमाल करके सुनील सहगल को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन आपसी दुश्मनी में बिजनेस को दांव पर लगाना, यह कहां की अकलमंदी है? बताओ मुझे। क्या बताऊं तुम्हें? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। त्रिलोक, तुम एक बाप होने के बावजूद इस बात को भुला सकते हो, लेकिन मैं नहीं भुला सकता कि यह वही शुभ सहगल है जिसके भाई की वजह से तुम्हारी सोनिया की यह हालत हुई है। और यह वही शुभ सहगल है जिसके बाप ने अपने बेटे की खुशी की वजह से तुम्हारी दोस्ती को ठोकर मार दी। देखना एक दिन ये आदमी एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई अंकल। माना कि मैं मिस्टर सुनील सहगल का बेटा हूं, तो क्या ये मेरा जुर्म है? बताइए अंकल, आप खामोश क्यों? अंकल, आपको शायद याद ना हो, मैं आपको याद दिलाता हूं। आपका बेटा करण आया था एक बार मेरे पास समझौते का प्रस्ताव लेकर, जिसे मैंने ठुकरा दिया था। मैं नहीं जानता कि मैंने सही किया था या गलत, मगर आज वैसा ही एक प्रपोजल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखो शुभ, जब करण तुम्हारे पास आया था तब भी मैं खिलाफ था, और आज जब तुम यहां आए हो तब भी इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। जो इंसान खुद अपने बाप का ना हो सका, वो हमारा क्या होगा? इसके